हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, पुष्प के बारे में पूरा पढ़े थे। आज हम लोग परागन और निषेचन के बारे में देखेंगे। पुष्प के बारे में देखे थे तो आपको बताए थे हमारा पुष्प में 4 भाग होता है, बाह्य दलकुंड, दलकुंड, उसके बाद हमारा पुंकेसर, पुमंग, जैम होता है। पुमंग में क्या बताए थे? 3 पार्ट होता है, तंतु, परागकोश, परागकण। परागकोश में ही परागकण रहता है। जैम में भी 3 भाग बताए थे, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अंडाशय हमारा पुष्पासन पर उपस्थित रहता है, ये हमारा हो गया पुष्पासन। अंडाशय हमारा कहाँ पे उपस्थित रहता है? पुष्पासन पे। पुष्पासन उपस्थित रहता है। ये डंठल का प्रकार वृंद रहता है। ये डंठल जो निकला रहता है मादा भाग का, इसमें हम आप लोग को बताए थे पुष्प का, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। ऊपर का जो संरचना है वर्तिका कहलाता है। 5 फुल टाइप निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, समझ गए पुष्प के बारे में? नहीं अगर आया तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, आसानी समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे परागन और निषेचन क्या होता है। दोस्तों ये जो हमारा परागकोश है, परागकोश में हमारा क्या रहता है? परागकोश में हमारा रहता है परागकण। परागकोश में क्या रहता है? परागकण रहता है, ढेर सारा परागकण रहता है। इस परागकण को वर्तिकाग्र तक आने की जो क्रिया होता है वही परागन होता है। परागकण को वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। समझ गए? अब जब ये क्या होता है, ये हमारा परागकण इस वर्तिकाग्र पे आता है। परागकण जब वर्तिकाग्र पे आता है, वर्तिकाग्र एक केमिकल रिलीज करता है। वर्तिकाग्र क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज करता है, इस परागकण से एक नली निकलता है और ये नली सीधा जाके कहाँ घुसता है? अंडाशय में। ये नली कहाँ जाता है? सीधा अंडाशय में जाता है। अंडाशय में जाता है, अंडाशय में जाता है ना, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। दोस्तों एक अंडाशय में बहुत सारा बीजांड होता है। बीजांड के अंदर होता है अंड कोशिका, जिसको हम लोग मादा युग्मक बोलेंगे। बीजांड के अंदर क्या होता है? अंड कोशिका। तो हमारा परागकण नर युग्मक था। परागकण जब ये वर्तिकाग्र पे आता है, वर्तिकाग्र केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारा एक नली निकलता है। इस नली को हम लोग क्या नाम देते हैं? पराग नली। इस नली को नाम देते हैं पराग नली। इस नली क्या नाम देते हैं? पराग नली। पराग नली सीधे वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करता है। जब अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करता है तो वहां रहता है बीजांड के अंदर अंड कोशिका रहता है। परागकण इसी नली द्वारा कहाँ जाता है? अंड कोशिका से मिलता है, अर्थात मादा युग्मक से मिलता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन। तो मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया कहलाता है निषेचन। परागन क्या था? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया था परागन। समझ गए दोस्तों? परागन निषेचन क्या अंतर है? निषेचन मादा युग्मक और नर युग्मक को मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। मादा, अगर पुष्प की बात करेंगे, मादा युग्मक होता है अंड कोशिका जो बीजांड में रहता है, बीजांड अंडाशय के अंदर रहता है। ठीक है। नर युग्मक क्या हो गया? परागकण हो गया। मनुष्य की बात करेंगे तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है जब वर्तिकाग्र पे जो नली निकलता है, इस नली एक एंजाइम रिलीज करता है। नली भी एक एंजाइम रिलीज करता है, पीएमई एंजाइम का नाम है, वो आगे देखेंगे, मतलब आगे हायर क्लास का है। तो वो एंजाइम क्या करता है? वर्तिकाग्र को इस को गलाते हुए गला देता है ताकि आसानी से हमारा पराग नली कहाँ जाता है? बीजांड में जाता है। समझ गए? अब दोस्तों परागन जो है, परागन 2 टाइप से होगा। एक तो होगा जैसे मान लीजिए उभयलिंगी पुष्प है। अब इसका परागन अपने आ जाए, जैसे हम हाथ लगा यहाँ दे दिए, हालांकि पौधा में नहीं लगा हुआ, जब मुरझा जाएगा, पौधा में लगा रहेगा ना, इसको छूगा, इसको छुइएगा ना तो परागन हो जाएगा। गुलहड़ के फूल में भी एक फल छोटा सा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो परागन जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक स्व परागन होता है, एक हमारा परागन कैसा होगा? स्व परागन होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। परागन 2 प्रकार होता है, एक स्व परागन होगा, एक होगा पर परागन। पर परागन, स्व परागन मतलब हो गया जो खुद ब खुद हो, जो खुद ब खुद हो। स्व परागन मतलब हो गया जो खुद ब खुद हो, अर्थात मतलब एक ही पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है। अब उभयलिंगी पुष्प है, उसी का जो नर युग्मक है उसी के मादा युग्मक में, अर्थात उसी का परागकण जो है उसी के वर्तिकाग्र पे आ जाए। मतलब एक पौधा में एक दूसरे फूल पे भी जा सकता है तो उस फूल पे भी आ जाता है। एक का परागकण उसी फूल के अगर वर्तिकाग्र पे आता है तो हमारा क्या कहलाएगा? स्व परागन।
एक ही परागकण, एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागन। पर परागन क्या होगा? पर परागन हो जाएगा एक फूल का परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जाता हुआ हमारा कहलाता है पर परागन। अब जाहिर बात है यहाँ एक पौधा अब कहीं दूसरे पौधा पे जाता तो उसको ले जाने के लिए कोई चाहिए ना दोस्तों, वही एक बाह्यकर्ता काम करता है। बाह्यकर्ता में कौन आता है? तो ज्यादातर केस में आता है भौरा, मधुमक्खी, मनुष्य भी कभी कभी आ जाता है। मान लीजिए किसी फूल को यहाँ छुए फिर वहां जाकर छू रहे, हो सकता है हम इस फूल का जो है नर भाग को छुए, परागकोश को छुए तो परागकण लग जाएगा, फिर जाकर हम वर्तिकाग्र को छूते हैं तो अपनी परागन हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? बाह्यकर्ता में ज्यादातर भवरा ही काम करता है, इसलिए फूल जो सुंदर सुंदर आकर्षित होता है भवरा का आकर्षित करता है निषेचन करने के लिए, हम लोग को अच्छा भी लगता है, गुड फील होता है, तो अच्छी बात है। स्वपरागन पर परागन समझ गए। परागन के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन। जब दोस्तों निषेचन हो जाता है, जब हमारा परागकण बीजांड के अंदर अंड कोशिका से मिल जाता है तो वही अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलकर युग्मनज निर्माण करता है। युग्मनज बार बार टूट के भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण जो हमारा बीज में बंद हो जाता है, जो बीजांड रहता है, बीजांड कन्वर्ट होता है बीज में। बीजांड जो होता है दोस्तों, बीजांड कन्वर्ट होता है बीज में। बीज में कैसे? बीजांड का जो आवरण है बीज बन जाता है और भ्रूण जो है हमारा उस बीज में संरक्षित हो जाता है और जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय बन जाता है दोस्तों फल में, जिसको हम लोग खाते हैं। एप्पल खाइएगा फल हो, मतलब खा रहे होता है वो अंडाशय है और बीजांड जो है बीज है। अब वही बीज के अंदर क्या बंद है? भ्रूण। जब उसको हम मिट्टी में देंगे, हवा पानी अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो पुनः अंकुरित होकर सेम टू सेम वैसा बीज बना लेगा दोस्तों। समझ गए? परागन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? निषेचन बाद क्या होता है? बीजांड हमारा बीज बनता है, अंडाशय हमारा क्या बनता है दोस्तों? फल बनता है। निषेचन कब होगा? जब परागकण अंड कोशिका से मिलेगा। अंड कोशिका कौन है? बीजांड, मतलब अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर अंड कोशिका रहता है। अलग अलग पौधा में, अलग अलग पुष्प में हमारा बीजांड जो है फिक्स रहता है। समझ गए दोस्तों? तो एक बार इसका निषेचन का अगर हम फोटो देखें, निषेचन का अगर एक इमेज बनाए कैसे निषेचन होता है तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। ये दोस्तों हमारा हो गया पुष्पासन, ये हमारा हो गया ब्रेन, ये हमारा अंडाशय हो गया, ये हमारा ये पुष्पासन हो गया। पुष्पासन आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं बाह्यदल पुंज, ये हमारा हो गया बाह्यदल पुंज, ये हमारा अंडाशय हो गया, यहाँ पर हमारा तंतु हो गया, ये हमारा परागकोश हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या है वर्तिकाग्र है, ये हमारा परागकण है, परागकण इस पे आएगा, यहाँ दोस्तों एक नली आएगा, ये नली नीचे जाएगा, ये नली हमारा अंडाशय में चला जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है पराग नली, ये हमारा हो गया परागकोश, ये हमारा हो गया परागकोश, ये हमारा क्या हो गया तंतु, ये हमारा हो गया वर्तिका, ये दोस्तों हमारा हो गया वर्तिका। समझ गए? ये हमारा हो गया अंडाशय। समझ गए? ये हमारा निषेचन प्रक्रिया हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गया। ये हमारा परागकण वर्तिकाग्र पे आएगा, वर्तिकाग्र से एक नली निकलेगा जिसको हम लोग पराग नली देंगे, पराग नली बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा, वहां पर निषेचन होगा, बीजांड हमारा बीज में कन्वर्ट हो जाता है, अंडाशय हमारा फल में कन्वर्ट हो जाता है।
समझ गए दोस्तों, बस इतना सा आसान था। आई होप कि आप लोगों को पुष्प के बारे में समझ में आ गया, निषेचन परागण समझ में आ गया, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे मनुष्य में लैंगिक जन्म कैसे होता, उसके बारे में अलग अलग चीज देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।